और आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं और Facebook पेज पे भी आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग से बताएंगे खतियान के बारे में। भूमि संबंधित जो भी भूमि यानी जमीन से जुड़े व्यक्ति होंगे वो कभी न कभी खतियान का नाम जरूर सुना होगा। तो खतियान क्या होता है आज इसके बारे में हम बताएंगे। एकदम न्यू व्यक्ति जो जमीन का ज शब्द भी नहीं जानते होंगे वो भी आज खतियान के बारे में जान जाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वीडियो देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, खतियान होता है एक दस्तावेज कागजात तैयार किया जाता है रेवेन्यू विभाग द्वारा यानी बिहार सरकार के अधिकारी प्राधिकारी द्वारा, और यह एक भूमि संबंधी दस्तावेज होता है। सर्वे के समय यह तैयार किया जाता है। अब सर्वे क्या होता है? सर्वे मतलब किसी भी चीज का हर विवरण उसके बारे में इकट्ठा करना सर्वे कहा जाता है। केवल जमीन का ही नहीं, व्यक्ति का सर्वे होता है, इनकम का सर्वे होता है। प्रति व्यक्ति इनकम क्या है देश में या वर्ल्ड में, प्रति व्यक्ति कितना आदमी खर्चा कर रहा है इनकम से, और हेल्थ का हर चीज का सर्वे होता है। वन का, जंगल का, नदी का, पेड़ का, पक्षी का। इसी से हम लोगों को पता चलता है कि पर्यावरण की क्या स्थिति है और किस चीज का प्रकृति में कमी हो रहा है या बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से जमीन का भी सर्वे होता है। सबसे पहले जब जमीन थी तो उस समय राजतंत्र थी। हम सभी जान रहे हैं कि सबसे पहला लोकतांत्रिक हम लोग बिहार से स्टार्ट हुआ है, जो लिच्छवी गणराज्य था, जो वर्तमान में वैशाली है। वहां से लोकतांत्रिक वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ है। लोकतांत्रिक मतलब होता है डायरेक्ट जनता का शासन। जनता वोट देती है, चुनती है, उसके बाद नेता मंत्री जो भी हैं, पीएम सीएम, वो शासन करते हैं। और राजतंत्र मतलब हो गया राजा, यानी राजा का शासन होता है। तो जब राजतंत्र था तो राजा भी कहीं ना कहीं टैक्स लेते थे जमीन पे। जमीन ही खेती भारत का शुरू से ही मुख्य आय का स्रोत रहा है। तो कहीं ना कहीं राजा को राज्य चलाने के लिए, विदेशों से सुरक्षा के लिए, हथियार इकट्ठा करने के लिए उस समय भी टैक्स लेना पड़ता था। तो उस समय जमींदारी की जब समय थी तो उस समय सर्वे कराया गया था। सबसे पहले जो प्रॉपर तरीका से सर्वे हुआ था यहाँ शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज प्रॉपर तरीके से पूरे भारत में सर्वे करवाए। तो हम लोग का जो सर्वे हुआ फर्स्ट बार जो प्रॉपर तरीके से हुआ 1885 में एक एक्ट बना, बिहार टेंडेंसी एक्ट या बंगाल टेंडेंसी एक्ट उस समय बना। बाद में बिहार टेंडेंसी एक्ट हो गया क्योंकि बंगाल और बिहार 1912 में अलग हो गए। उसके बाद से फर्स्ट सर्वे उसी वक्त 1885 से ही प्रॉपर तरीका से हुआ। उसके पहले भी सर्वे हुए थे, लेकिन उस समय क्या था कि कितना किसके पास जमीन है उस तरीके से सर्वे हुआ। और जो नक्शा था वो बहुत बड़ा था, यानी कि एक मौजा का हम लोग अभी नक्शा देखते हैं, जो पैमाना होता है वो 1:4000 पे होता है। यानी ये 4000 बीघा जमीन को एक बीघा जमीन के बराबर नक्शा में दर्शा दिया जाता है। यानी कि आप मान लीजिए किसी चीज को 4000 इंच नाप रहे हैं, उसको 1 इंच में दर्शाया गया है। उसी आधार पे नापी भी होता है, जिसे हम लोग नापी करते हैं उसी बेसिस पे होता है। 1:3960 होता है, एवरेज में 1:4000 आदमी मान लेता है। तो उस समय जो बीटी एक्ट के बाद बना वो प्रॉपर तरीके से बना, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी। अब खाता क्या होता है? जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है वैसे ही एक खाता होता है राजस्व विभाग में। यह या मान लीजिए जो अंग्रेज करवाए थे उस समय भी हर रैयत को, जिस एक गांव में मान लीजिए 100 रैयत है, 100 को जितना भी जमीन है 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, जिसका जितना है सभी को एक खाता खोला जाएगा और उस खाते में जितना उसका जमीन होगा उसको दर्शाया जाएगा। उसके अलावा प्लॉट होता है, प्लॉट या जिसे खेसरा भी कहते हैं, यूपी वगैरह में घाटा संख्या कहते हैं। तो प्लॉट भूमि के एक भाग को कहा गया है। यानी भूमि का भाग क्या होता है? जिसे मान लीजिए
आपका मकान बना हुआ है 2 कट्ठा या 4 कट्ठा जो भी, तो उस जितना में मकान बना हुआ है उसको हम एक प्लॉट मानेंगे। अभी अगर सर्वे होगा तो जितना में आपका मकान बना है उसको एक अलग प्लॉट दर्शाया जाएगा, आगे वाला किसी और का होगा तो अलग दर्शाया जाएगा। या आप एक खेत को जोत रहे हैं, मान लीजिए 4-5 टुकड़ी ऐसे बनाए हैं, तो सब आप ही का है 5 टुकड़ी, तो उसको एक प्लॉट के रूप में दर्शाया जाता है, यानी भूमि का टुकड़ा को प्लॉट कहा जाता है। तो उसमें खेसरा रहता है, यानी कि किस प्लॉट का, और सभी का नंबर दिया जाता है। उत्तर और पश्चिम कोना से स्टार्ट किया जाता है, एक नंबर देके। मान लीजिए पूरा बधार में कहीं ना कहीं आप सभी देखे होंगे, और जितने भी बिहार के या अदर जगह के व्यक्ति हैं, खेती से जो भी जुड़े होंगे या खेत के बारे में जानते होंगे, तो जानते हैं कि टोपरी टाइप पे हम लोग यहाँ टोपरी कहा जाता है या प्लॉट के रूप में कहा जाता है। तो जैसे भी बना रहता है उस हिसाब से नक्शा बना के उसको एक नंबर दर्शाया जाता है, 1 2 3 4 5 करके। इसे जितना टोपरी है या प्लॉट है उसको दर्शाया जाता है। 2000-3000 मैक्सिमम, एक चादर में 1000 का एवरेज रखा जाता है। बड़ा मौजा होता है तो 6 7 10 12 14 चादर तक भी होता है। छोटा मौजा होता, बड़ा मौजा होता है तो छोटा मौजा होता है तो एक चादर में समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया प्लॉट। प्लॉट के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। रकबा कहा जाता है, यानी एरिया, कितना एरिया है जमीन का। लंबाई गुने चौड़ाई, किसी भी चीज का आप एरिया निकालने का तरीका जानते हैं कि उसके कितना वर्ग फीट में वो घेरा में है, या वर्गकड़ी या वर्ग मीटर कोई भी हो, वो कितना दूरी एरिया कब्जा कर रहा है, उसी को हम लोग रकबा कहते हैं। रकबा डिसमिल में, एकड़ में, धूर में, धुर्गी में या वर्ग फीट में, जिसमें आप चाहें देख सकते हैं। इसे बिहार सरकार जो है एकड़ और डिसमिल में सर्वे कराने का आदेश देती है। ये पूरे भारत में लागू है, इसीलिए अलग अलग बीघा कट्ठा धूर धूर की जो होता है वो चेंज होता रहता है। चेंज होने का रीजन ये है कि जो कट्ठा धूर धूर की बना हुआ है वो लग्गी से नापी करते थे स्थानीय लोग पहले, जिस वक्त राजतंत्र थी, जमींदार लोग अपना टैक्स वसूलते थे, तो वो लोग लगी से नापी करते थे। अब जितना लगी से जितना साइज का लगी जिधर चलता था, 5 हाथ 4 हाथ ऐसे करके, उस हिसाब से कट्ठा दूर बना है। उसको डीपली में समझाएंगे तो समझ में आएगा क्यों अंतर होता है अलग अलग जगह पे। लेकिन डिसमिल और एकड़ वाला जो, और हेक्टेयर एयर, ये है, ये पूरा भारत में चलता है। तो हम लोग डिसमिल में ही जानते हैं, खतियान में डिसमिल में ही लिखा जाता है। उसके बाद चौहद्दी लिखा जाता है। चौहद्दी होता है कि उस जिस खेसरा का, मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, घर के चारों तरफ किसका जमीन है या घर है, उसी को चौहद्दी बोलते हैं। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ किसका घर है। जैसे देश का भी चौहद्दी होता है, राज्य का भी चौहद्दी होता है, इसे चौहद्दी कहते हैं। खतियान भी कई प्रकार के होता है। अमूमन 99% या 90% हम लोग मान सकते हैं कि रैयती खतियान होता है। रैयती खतियान का मतलब रैयत उसका मालिक है, जोतने बोने हर चीज करने, बेचने खरीदने, मुर्गेज रेहन करने का, और सरकार सिर्फ उसका टैक्स ले सकती है। टैक्स लेने के लिए जमींदार सरकार है। पहले जमींदार लोग होते थे एक एक एरिया के, वो अपना टैक्स वसूलते थे, उसमें से कुछ परसेंट जमींदार का होता था, बाकी अंग्रेज सरकार का होता था। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी या राजतंत्र थी तो राजा को होता था, लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार ही राजा है। और तो आज हमें बिहार सरकार ही जमींदार है, और बिहार सरकार ही हम लोगों से टैक्स लेती है रजिस्ट्री के रूप में, या रसीद कटता है उसके रूप में। खतियान के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ समझ चुके होंगे। खतियान यह वह दस्तावेज होता है, भूमि पर मालिकाना हक के लिए महत्वपूर्ण कागजात माना जाता है। यह सर्वे के समय बनता है। इसमें रैयत का नाम, मौजा, गांव, थाना नंबर, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी व दखल, भूमि का प्रकार, लगान, मालिक का हिस्सा, बहुत सारा विवरण दिया रहता है, और इसी के आधार पर रसीद कटता है, यानी जमाबंदी कायम होता है। तो सबसे पहले खतियान दस्तावेज भूमि पर सर्वे के समय यह बनता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो जो सर्वे होता है, सर्वे कई प्रकार का होता है, आप लोगों को समझा दिए। तो भूमि का जब सर्वे होता है तो उस समय देखा जाता है कि किस प्लॉट पे, यानी किस खसरा पे, प्लॉट नंबर के बारे में बता दिए हैं, किनका दखल है, वो भूमि किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार के मतलब
खेती करने लायक है, एक फसल बोने वाला है या दो फसल है, परती है, आहर है, पोखर है, नहर है, मंदिर है, घर है, मकान है, बगीचा है। बहुत सारे प्रकार होते हैं जमीन के। आप सभी देख रहे हैं कि आसपास जो भी जमीन होती है, या गड्ढा होता है, नहर होती है, पईन होती है, जिस तरीके का जमीन रहेगा उसको उस तरीके का दर्शाना होता है। पहाड़ी एरिया में पहाड़ के रूप में दर्शा दिया जाता है। हम लोग के एरिया में लगभग 10-12 प्रकार होता है। गड्ढा, बगीचा, भीट। भीट मतलब होता है खेती का एक फसला, और दो फसला धनहर होता है जो दक्षिण तरफ में होता है। और उसके अलावा मकान में सहन होता है, गड्ढा रहता है, परती कदीम और परती जदीद रहता है। यानी परती कदीम पुराना 5 साल से ज्यादा से परती हो, परती जदीद मतलब नया परती हो। तो सर्वे के समय में और दखल किनका है इसके आधार पे बनता है। और दखल के लिए उनके पास आधार क्या है, किस आधार पे उनका दखल है। अगर दखल बिना किसी आधार के, मान लीजिए वो खरीदे हैं, जमींदार से बंदोबस्ती लिए हैं, या किस प्रकार से उस जमीन का मालिक बने हैं, वो चीज देखा जाता है। अगर कोई कागजात नहीं है, ऐसे दखल है, तो अवैध दखल लिख दिया जाता है, या बलात् दखल भी कहीं कहीं लिखा जाता है। और इसमें मौजा का नाम होता है, यानी गांव का, वो किस गांव का जमीन है। थाना नंबर होता है, हर गांव के लिए एक नंबर दिया जाता है कि वो, मान लीजिए राजस्व थाना बनाया गया बिहार में, जितने भी हैं 200-300, उसमें से एक राजस्व थाना एरिया में, जिसे हम लोग भोजपुर जिला में 3 राजस्व थाना है, तियरो, आरा और शाहपुर। अब आरा में कितना गांव यानी कितना मौजा पड़ता है, तो उस सभी को एक एक नंबर दिया गया, एक एक नंबर करके। और वो पुराना CS खतियान से ही चला आ रहा है, यानी BT एक्ट जब सर्वे हुआ उसी समय से, उससे पहले से भी आ रहा है, और चेंज नहीं होता है। इसी से पहचान होता है। अगर नाम में मान लीजिए गलत हो गया, लेकिन थाना नंबर से पकड़ा जाता है। नाम कहीं किसी गांव का देखिएगा तो कुछ रहेगा पुराना में, नया में कुछ हो गया। अक्षर कभी नया में 52 पे कुछ और रहेगा, नक्शा में कुछ और रहेगा, खतियान पे कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसका जो थाना नंबर होता है वो चेंज नहीं रहता है, उससे पकड़ाता है। तो ये थाना नंबर हो गया। खाता नंबर हर रैयत के एक मिलता है। मान लीजिए जितने भी रैयत हैं उस गांव में, सभी को एक एक खाता नंबर दिया जाएगा। खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर। खेसरा नंबर एक जमीन के टुकड़ा को कहते हैं, भूमि के टुकड़ा को। उसके बारे में हम आप लोगों को बता दी है। रकबा मतलब एरिया होता है कि जमीन का एरिया कितना है, वर्ग फीट में या डिसमिल में या एकड़ में, कड़ी में, जिसमें आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। चौहद्दी यानी उस जो प्लॉट है या जो जमीन आप लिए हैं, छोटा सा या ज्यादा, उसका चौहद्दी यानी उसके चारों तरफ कौन है, वो चौहद्दी रहता है खतियान में। दखल किसका है, मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि 10 फरीक है, लीगल डॉक्यूमेंट से बंटवारा नहीं किए हैं वो, यानी लिखित डॉक्यूमेंट से बंटवारा नहीं किए हैं, मौखिक अपना बांट कर और दखल एक दूसरे के है, तो उसमें अभियुक्ति कलम में दखल का लिख दिया जाता है कि किसका दखल है। मान लीजिए 10 फरीक है, उसमें से एक एक फरीक अपना एक एक प्लॉट बंटवारा किया है मौखिक रूप से, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो सर्वे करते समय उसका जो फरीक का जिस प्लॉट में दखल रहता है उसको लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पहचान होता है कि हाँ, इस हिस्सा तो सभी का होता है। रैयत के कॉलम में रहता है खतियान, हम आप लोगों को PDF लास्ट में डाल देंगे कैसा होता है। रैयत का कॉलम रहता है एक, और इधर एक अभियुक्ति कॉलम रहता है, इसमें दखल दर्शाया रहता है कि किसका किसका दखल है। तो रैयत जो भी है वो सभी का हिस्सा हुआ, 10 भाई है 10 का हिस्सा हुआ। लेकिन कोई एक प्लॉट मान लीजिए 30 डिसमिल का है, यानी 10 कट्ठा है, और उसका हिस्सा भी सभी प्लॉट में से जोड़कर 10 कट्ठा हुआ, और एक प्लॉट में ही उसको मिला हुआ है और वो दखल उस पर लिखा हुआ है कि दखल एक व्यक्ति, तो उसका फाइनल माना जाता है कि ये प्लॉट इसी का है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है दखल के रूप में। ऐसे अगर चैलेंज होता है तो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर बंटवारा ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा भूमि का प्रकार, यानी किस प्रकार का वो भूमि है। लगान का विवरण रहता है कि लगान उसका कितना लगना चाहिए, जो सर्वे होता है उस समय। मालिक
का नाम और हिस्सा रहता है। जैसे जमींदारी के समय जो खतियान बना है वो मालिक होता था जमींदार, उसका हिस्सा रहता है। अभी तो बिहार सरकार मालिक है यानी जमींदार है, तो उस पे लगान लिखा रहता है कितना है। और अन्य कई प्रकार के विवरण रहते हैं जो आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो और इसी के आधार पे रसीद यानी जमाबंदी कायम होता है। जमाबंदी रसीद इसी के आधार पे कटता है, क्योंकि खतियान बन गया, खतियाने के आधार पे रसीद कटता है कि कौन किसका जमीन है, कितना लगान देना है, खाता खेसरा रकबा चौहदी सारी विवरण इसमें रहती है खतियान में। खतियान के आधार पे ही एक पंजी 2 यानी रजिस्टर 2 बनाया जाता है। इसे रजिस्टर 1 भी कहा जाता है। रजिस्टर 1 यानी खतियान, और रजिस्टर 2 वो रहता है जो कर्मचारी होता है एक उसके के यहाँ, और एक अभिलेखागार में मूल पंजी जो तैयार किया जाता है, और एक अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास। 3 जगह रहता है। उस पे जो जितना रेंट दिया प्रत्येक ईयर उसको चढ़ाया जाता है, प्रत्येक वर्ष पे कितना रेंट दिया, और रसीद उसको काट के दिया जाता है 30 रुपया 20 रुपया। हालांकि अभी जो सर्वे हो रहा है उसके हिसाब से पर डिसमिल 1 रुपया रखा गया है प्रत्येक जमीन पर। उस पहले जो जैसा जमीन था उसके हिसाब से रखा गया था। आप सभी को खतियान संबंधित सारी जानकारियां उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो खतियान संबंधित, बाकी भूमि से संबंधित कागजात और लॉ तो बहुत सारी है, धीरे धीरे सीखेंगे। और बहुत सारे वीडियो डाला भी है मैंने यूट्यूब पे, आप सभी जाके देख सकते हैं भूमि जानकार अमीन सर्च करके। और भूमि संबंधित किसी भी समस्या के लिए जानकारी के लिए आप सभी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। जय हिंद।